जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं जो है ये आपके लिए जो है इंडियन ज्योग्राफी मतलब जो है भूगोल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारतीय भूगोल को बहुत बेहतरीन तरीके से, ये आपके बहुत से एग्जामों में यहाँ पे काम आने वाला है, तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है कि अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताइए। जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है ऐसा कौन सा राज्य, तो हम यहाँ पे बात करेंगे। हमारे पास आ रहा है ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ, तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे हम बात करते हैं दिल्ली की। केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास दिल्ली आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 8 राज्यों की, तो 8 राज्यों के नाम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कौन कौन से 8 राज्य होंगे हमारे पास। चलिए पहले नाम लिखते हैं। तो हमका पहले हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हम बात करें तो बिहार, बिहार के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 एक राज्य और हमारे पास रह गया। वो कौन सा रह गया, तो हम बात करेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने राज्य हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उसमें से अगर हम बात करें एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जो कि हमारे पास दिल्ली रहता है। तो 8 राज्यों की हम बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला प्रदेश है। तो हम उसी का नाम लेंगे उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखते जरा इसको। तो ये कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे शुष्क प्रदेश माना जाता है। तो शुष्क क्षेत्र अगर हम देखें तो हमारे पास जो आ जाता है वो विदर्भ आ जाता है। कौन सा आ जाता है, विदर्भ। ये काफ़ी शुष्क क्षेत्र माना जाता है, शुष्क क्षेत्र, ठीक, काफ़ी शुष्क क्षेत्र माना जाता है। और ये अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा वो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जरा हम। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि अराकान योमा विस्तार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो अराकान तो हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये म्यांमार वाले इलाके में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो म्यांमार वाले। तो म्यांमार पे जो हिमालय होता है उसको हम अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अराकान योमा। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास पहली बात तो तेलंगाना से हिमालय का कोई लेना देना नहीं, कश्मीर और नेपाल और हमारे पास म्यांमार आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमारे पास नेपाल जो म्यांमार वाला इलाका रहा है वो हमारे पास क्या हो जाता है, तो अराकान योमा। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो वो लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और साथ ही साथ अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पाक जलडमरू मध्य जो है किनको अलग करता है। तो हम बताएंगे पाक जलडमरू मध्य जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, सही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाक जलडमरू मध्य जो हमारे पास है, यानी पाक स्टेट जो हमारे पास है वो भारत और श्रीलंका को। अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है श्रीलंका और जो हमारे पास भारत है तो इसको अलग करने वाला पाक जलडमरू मध्य है, सही है। चलिए अगले बढ़ते हैं जरा। अगला हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। तो अगले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं जरा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताइए आबू पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ, सही है, ये कुछ नहीं है। आबू पहाड़ियाँ गुरु शिखर किस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है, किस गुरु शिखर किस पर्वत की सबसे चोटी है। तो बताएंगे हम यहाँ बात करें तो अरावली की। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो बताएंगे जो है अरावली की। तो यहाँ पर आप पर लगा सकते हैं, इसे पर, ठीक है। माउंट आबू पर यानी आबू पर्वत पर जो है गुरु शिखर जो है वो किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो बताएंगे वो अरावली की है। और अरावली को हम अवशिष्ट पर्वत का बताते हैं, अवशिष्ट पर्वत भी है ये,
और सबसे पुराना पर्वत भी माना जाता है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत, तथा इसे हम जो है सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला भी मानते हैं। बलित पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखना, अगर पूछा है सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला क्या है तो बताएंगे अरावली पर्वत, बलित पर्वत श्रृंखला। कैसी पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है तो सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी, ठीक है, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन, ध्यान रखिएगा। तो अरावली पे ही जो है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर हम देखें तो हमारे पास मिलता है गुरु शिखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो आगे क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू घाटी जो पड़ती है वो हमें पता है कहाँ पड़ती है, तो बताएंगे हिमाचल में पड़ती है, हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है कुल्लू की घाटी, हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम बात करना चाहें इसकी, तो ये कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्या होता है, तो बताएंगे सबसे ज़्यादा एप्पल होते हैं, यानी सेब होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है एप्पल, यहाँ पे सेब की बात मैं करना चाहूँगा, तो मैं कहूँगा कुल्लू घाटी में जो है सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, तो बताएंगे सेब का, एप्पल का होता है। सही है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से एक चीन की सीमा साझा करती है हमारे साथ, म्यांमार की सीमा साझा करती है हमारे पास, और साथ ही साथ हम बात करें तो भूटान की सीमा भी साझा करती है हमारे साथ, भूटान। तो इस टाइप से अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे 3 देश मिल रहे हैं जिनकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें अरुणाचल प्रदेश ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल सही आंसर है आपका, क्योंकि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करने वाला कौन सा है, तो हम बताएंगे अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश जो है चीन और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है। कैसा है, विवादित क्षेत्र है, क्योंकि चीन इसे अपना मानता है, लेकिन हम पूरी तरीके से इसे अपना ही मानते हैं। ये भारत का हिस्सा माना जाता है, जबकि चीन इस पर अपना क्लेम करता है। सही, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे आ रहा है सतपुड़ा, बिंद, नीलगिरी और अरावली। तो ध्यान रखिएगा, हम साउथ में अगर बात करें तो साउथ में हमारे पास कौन सी मिलती है, नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती हैं। और यही जो है हमारे पास वो किसको जोड़ती हैं, तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को। तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली कौन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी, ठीक है, डोडा बेटा। कौन सा है, डोडा बेटा, डोडा बेटा, ये तो ध्यान रखना। और ये अगर बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, अगर पहली बता करें तो अनाईमुदी आती है। कौन सी आती है, अनाईमुदी की, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं जरा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सी सड़क है जो हिमालय में विश्व के 4 दर्रों को, हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। तो हम बात करेंगे दार्जिलिंग से नेपाल, शिमला से दार्जिलिंग, मनाली से लेह, या जो है शिमला से कुल्लू। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे जो है सबसे लंबी जो मिलती है ऐसी सड़क जो कि 4 दर्रों को पार करती है, तो हमारे पास मनाली और लेह हो जाती है। तो मनाली से लेकर अगर लेह तक आप जाएंगे तो आप 4 दर्रे पार करेंगे। यकीन मानिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बस एक काम करना, आपको इनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी मेहनत करता रहूँ। और साथ ही साथ आप तो मेरे साथ लगे हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये शेयर और कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो क्या करेंगे, वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। सही है, ऐसे जितने भी लोग हमारे पास जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। तो आप लोगों की सपोर्ट और प्रेम की वजह से ही मैं ऐसे कर पाऊँगा। सही है, चलिए तो पहला मैं देखता हूँ, तो विंध्य के दक्षिण भारत में सबसे ऊँची चोटी अगर देखें तो हमारे पास बाबू बुदान आ जाती है। तो बाबू बुदान है, मुल्यानागिरी है, उसके बाद अन्नाईमुदी है, और आखिर में देखें तो नीलगिरी है। तो सबसे ऊँची चोटी देखें तो हमारे पास कौन नहीं आई, अन्नाईमुदी। ठीक है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में, अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है कौन, अनाईमुदी। और अनाईमुदी अगर देखेंगे तो हम केरल राज्य में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है, केरल में। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि अनाईमुदी किस राज्य में पड़ती है तो बताएंगे केरल में पड़ती है, लेकिन किस पहाड़ियों पर पड़ती है तो बताएंगे अन्नामलाई की पहाड़ियों पे। किस में, अन्नामलाई की पहाड़ियों पे। और ये हर एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें लोग कभी भी श्योर नहीं होते कि वो अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा अगर आप हमारे क्वेश्चन ढंग से देखते रहे तो शायद आपको सही सही जो है जवाब देने आ जाएंगे। ठीक है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इन वीडियो से, तो इनको थोड़ा सा शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ देखते रहिएगा बहुत ढंग से। अगर हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो
सूर्य की किरणों से, ऊर्ध्वाधर किरणों से कभी नहीं पड़ती उस पर, जहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती, कौन सा हमारे पास, तो शहर है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास आता है तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जहाँ पर ठंडक सबसे ज़्यादा रहती है वहाँ पर ऊर्ध्वाधर हमारी किरणें नहीं पड़ रही होंगी, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा आ जाता है, तो यहाँ श्रीनगर आ जाता है। कौन सा आ जाता है, श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और श्रीनगर वह शहर है जिसे अशोक ने बसाया था। इसे किसने बसाया तो बताएंगे, सम्राट अशोक ने, जो मौर्य काल के बहुत ही बेहतरीन राजा रहे और बहुत महान राजा रहे हैं, उनको हम कहते हैं अशोक। तो अशोक ने जो है श्रीनगर बसाया, सही है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो अरावली पहाड़ियाँ हैं, कुल्लुल है, काराकोरम है, हिंदू कुश है। तो हम बात करेंगे अरावली जो हैं वो कभी भी हिमालय का पार्ट नहीं रही है, क्योंकि अपने आप में ये अलग हैं और नई पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है ये। तो हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बताएंगे ऑप्शन ए, अरावली की पहाड़ियाँ कभी भी हिमालय की श्रृंखला का अंग नहीं रही हैं, सही है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम अरावली पहाड़ियों का बता सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो बताएंगे गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है। और अगर बात करूँ ये कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे माउंट आबू में। कहाँ है, माउंट आबू में, माउंट आबू। और माउंट आबू की खासियत क्या है, तो यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। क्या है, यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है, ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। जिन्हें सोलंकी शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सोलंकी शासकों ने। ध्यान रखिएगा। तो अरावली पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, और साथ ही साथ इसकी जब सबसे ऊंची चोटी बोले तो गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। साथ ही साथ हम बात करें तो यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है जो सोलंकी शासकों ने बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं जरा हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, तो अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। तो हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या नंगा पर्वत। तो हम बात करेंगे हमारे पास कंचनजंगा जो आता है ये सिक्किम में पड़ता है और किसी तरीके से इसमें विवाद है नहीं। तो हम यहाँ पर हम पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है सिक्किम एक ऐसा पोर्शन है जो कि विवादित नहीं है, तो इसको हम सबसे ऊंची चोटी मानेंगे भारत की। लेकिन अगर वैसे देखें तो हमारे पास K2 गॉडमन यूनिवर्सिटी आ जाती है, लेकिन वो POK में पड़ती है, पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ती है, इसलिए वो विवादित क्षेत्र है। और इस वजह से हम किसका नाम ले सकते हैं, तो कंचनजंगा का, जो कि सिक्किम में पड़ती है। और सिक्किम बहुत ही बेहतरीन राज्य है जो भारत का पहला जैविक राज्य भी माना जाता है, सही है। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य अगर पूछे तो बताएंगे आप सिक्किम। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य अगर पूछे तो आप बताएंगे सिक्किम, ध्यान रखना, सही है। चलिए, और सिक्किम में एक और बड़ी बात मैं बता दूं कि रेलवे लाइन नहीं वहाँ बिछी हुई है। तो भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर कभी रेलवे लाइन नहीं रही, तो हमारे पास कौन है वो अभी, तो वर्तमान में देखें तो सिक्किम है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है कि पालघर निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। तो पालघर जो है वो किन किन को जोड़ता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो आंसर है इसका, तो ऑप्शन केरल और तमिलनाडु वाला रहेगा। तो केरल और तमिलनाडु वाला जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो ऑप्शन सी आ रहा है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर पालघाट की जब भी बात करेंगे तो पालघाट हमारे पास केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, सही है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं जरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है। तो सबसे दक्षिणतम कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोटी और इंदिरा पॉइंट। अगर सबसे दक्षिणतम पूछा जा रहा है तो आप सीधा सीधा बोलेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान यानी अंडमान निकोबार में पड़ता है, कार निकोबार में, सही। सॉरी कार निकोबार नहीं, ये पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार में। किस में पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, सही, ध्यान रखिएगा आप इसको, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, सही। तो कभी कभी पूछ सकते हैं कि बताइए इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, बताएंगे अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु अगर देखें तो हम बताएंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन कभी भी पूछेगा स्थलीय सीमा का, तो स्थलीय सीमा का हमारे पास कन्याकुमारी आ जाएगा, ध्यान रखना। कुमारी अंतरीप भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप भी कहते हैं इसे, सही है। तो सबसे जो है स्थलीय सीमा का पूछे अंतिम पॉइंट तो दक्षिणतम पॉइंट तो बताएंगे कन्याकुमारी। लेकिन अगर भारत का पूछे सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो बताएंगे हम इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है, सही है। ये आपका जो है पड़ता है वो पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तो बताएंगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखते हैं। क्या कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है। तो इसे बताएंगे यहाँ पर हमारे पास पुराना जो मैंने क्वेश्चन अभी वही रिपीट हो गया दोबारा से कि मालदीव का है, लक्षद्वीप का है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है या धनुषकोटी का है। तो धनुषकोटी, लक्षद्वीप और मालदीव का तो नहीं है, ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप सी आंसर को जो है करेक्ट मानेंगे। और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा मैंने बताया था, तो ग्रेट निकोबार बताया था, वहाँ पर इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम पॉइंट के रूप में माना जाता है। सही, इसके बाद इंडिया खत्म हो जाती है, कोई नया कंट्री जो इंडोनेशिया वो शुरू हो जाता है। सही है। चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हमारे पास चिल्का झील कहाँ स्थित है। बताएंगे चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील भारत की पहला ऐसा रामसर साइट है इसे घोषित किया गया था। तो बताएंगे पहला रामसर साइट भारत का कौन सा है इसे घोषित किया गया था। तो बताएंगे वो चिल्का झील है और उड़ीसा में पड़ता है। और चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील, ध्यान रखिएगा लैगून झील। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील अगर पूछे आपसे क्या बताएंगे, तो बताएंगे उड़ीसा में चिल्का झील। सही है। चलिए वो भी कैसी है, तो खारे पानी की है। कैसी है, खारे पानी की। चलिए अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो सैडल पीक ग्रेट निकोबार में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, लिटिल अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है चोटी है, तो देखो ऊपर ही होगी, तो ऊपर का मतलब क्या हो गया, अंडमान। कौन सा, वो भी उत्तरी वाला। यानी कि हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी अंडमान में सैडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है उसका, सैडल पीक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गद्दीदार चोटी। चलिए अगला नाम देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो हम कहेंगे कामेट है, नंदाकोट है, नंदा देवी है, या फिर केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो हम बात करेंगे भारत में अगर देखें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें पता भी है कौन सी है, तो केटू गॉडविन ऑस्टिन है। इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर गॉडविन ऑस्टिन या फिर केटू बोल सकते हैं, जो कि आजकल कहाँ स्थित है, तो बताएंगे हमारे पास पीओके में है। ये भारत में स्थित नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर है, पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये तो पाकिस्तान का भी हिस्सा माना जाता है और हमारा भी, लेकिन आज ये विवादित क्षेत्र और भारत अपना हिस्सा मानता है, तो इसको हम अपने फिगर में दिखाते हैं। इसलिए हम आप बताएंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, केटू है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए अभी देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा जो है तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है कि बृहत यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो हमारे पास हिमाद्री आ जाता है। हिमाद्री जो है वो दूसरा नाम है बृहत हिमालय का। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हम बात करें तो हिमाद्री आ जाएगा हमारे पास। सही है। सह्याद्री जो है ये हमारे पास किसका नाम है, तो सह्याद्री हम बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट का नाम है, सॉरी पश्चिमी घाट का नाम है। किसका नाम है, तो पश्चिमी घाट का नाम है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे सह्याद्री के नाम जाना जाता है, पश्चिमी घाट। और ये असम हिमालय, ये अगर हम बात करें तो हम असम हिमालय हमने जो है नदियों के आधार पर जब विभाजन किया था तो उसमें जो हिमालय के हिस्सा आता है उसे असम हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक जो है भारत हिमालय की सबसे निचली चोटी या दक्षिणतम भाग को कहते हैं। सही है। अगर हम बात करें इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम, तो हम बताएंगे ऑप्शन ए हमारे पास हो जाएगा हिमाद्री। और इस तरीके से आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं। यदि आपको ये हमारे जो है वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर इसका रिस्पांस अच्छा आता है तो इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, और आपके लिए जो अगले आगामी एग्जाम में जो भी आने वाले हैं उन सब में बेनिफिशियल रहेंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत जो है फ़ायदा देगा। तो हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो आज इतना ही रहते हैं, अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।